हे फ्रेंड्स, वेलकम टू डेस्टाइन्ड पाथ, सैक्रेड लव ऑफ ट्विन फ्लेम्स। आज इस वीडियो में हम बात करते हैं कि पेन एंड पर्जिंग, इतना सफरिंग, इतना लॉस, एंजाइटी अवेकनिंग में आप क्यों एक्सपीरियंस करते हैं या क्यों एक्सपीरियंस कर रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है फ्रेंड्स कि इतना दर्द क्यों। लेकिन इस क्वेश्चन मार्क को सॉल्व करने से पहले मैं आपसे क्वेश्चन पुट करना चाहूँगी कि आप ही इस चीज़ को जस्टिफाई कीजिए कि क्या अगर आपका ट्विन, आपकी लाइफ का ट्रू लव, आपका सोल आपके साथ है, आपकी मैरिज उससे हो जाती है, राइट, आपके घर की स्थिति बहुत अच्छी है, कोई कार्मिक नहीं है, सब बढ़िया है, आपका जो फाइनेंशियल स्टेटस है वो ठीक है, आपकी हर डिज़ायर पूरी हो रही है, कहीं से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो क्या आप कभी भी 3D को छोड़कर 5D की तरफ जाएंगे? क्योंकि आपको 3D हर सुख दे रहा है, तो 5D की तरफ जाएंगे? नो। क्यों? क्योंकि जब तक 5D हमारी समझ में 5D आता कब है? जब हमें 3D से शॉक मिलता है और हम हीलिंग की जर्नी में जाते हैं। और हीलिंग में हम तब तक नहीं जाते हैं जब तक हमारा जो दर्द है वो हद से पार ना हो जाए। तो इसलिए पेन, सफरिंग, एंजाइटी, बहुत ज़्यादा दुख दरअसल आपको इसलिए दिया जाता है, ये सोल शॉक आपको इसलिए दिया जाता है ताकि आप मोटिवेट हों, आप उस पेन को हटाने का तरीका ढूंढें और आप कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस करें कि आप अपने इनर सेल्फ से कनेक्ट हो पाएं। आप आउटर सेल्फ को डिस्कार्ड करके आप अपने इनर सेल्फ से जुड़ पाएं, अपने अंदर के सोल के साथ कनेक्ट कर पाएं और फिर आप उस सफ़र में चल पाएं जहां आपको एनलाइटनमेंट तक पहुंचना है, जहां आपको सोल पर्पस करना है और हीलिंग करनी है, हील होकर हीलिंग करनी है, राइट, सोल पर्पस करना है। तो फ्रेंड्स, इतना पेन, इतना दर्द बेवजह नहीं है। ये पेन, ये दर्द आपको ट्रांसफॉर्म करने के लिए ही आपकी लाइफ में आया है। यू नो दैट चेंज इज नेवर एवर इजी। जब तक आप चेंज को एक्सपीरियंस नहीं कर लेते, उसका फियर हमेशा बना रहता है। तो उस फियर से निकालने के लिए ही ये सोल शॉक मिल जाता है। अब जब आप डार्क नाइट ऑफ द सोल में एको एक्सपीरियंस करते हैं, तब क्या होता है? बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न, बहुत ज़्यादा दर्द। आप ट्विन को चेस कर रहे हैं, उससे बात करने की कोशिश कर रहे हैं, वो ब्लॉक किए जा रहा है, आप उसके पीछे भागे जा रहे हैं, आप एक कार्मिक रिलेशनशिप में हैं, अब्यूजिव रिलेशनशिप में हैं, बहुत सारा अब्यूज़ झेल रहे हैं, फाइनेंशियली आप इंडिपेंडेंट नहीं हो पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमेशा हर चीज़ जो भी आपके इर्द गिर्द होगी वो आपको डिस्टर्ब करेगी, आपको पेन देगी, तभी आप उस हर चीज़ का कंट्रोल अपने हाथ से छोड़ के भगवान के हाथ में देंगे, तभी तो सरेंडर की स्टेज आएगी ना। अब मुझे क्वेश्चन आया कि मैम मैं हीलिंग कर रही हूँ लेकिन फिर भी बहुत पेन। तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगी, आप प्लीज़ खुद को चेक कीजिए, आप अपनी स्पिरिचुअल अवेकनिंग की किस स्टेज पे हैं, आप अपनी हीलिंग की किस स्टेज पे हैं। क्योंकि अगर मैं बात करूं, सबसे पहले जब आप डार्क नाइट ऑफ द सोल में आते हैं, कब आते हैं? जब आप अपने किसी बहुत करीबी को खो देते हैं या अपने ट्विन से सेपरेट हो जाते हैं, राइट। तो उस पीरियड में बहुत सारा कंफ्यूजन, लॉस, दर्द, कार्मिक ट्रिगर्स बढ़ जाते हैं, राइट। फिर आप महसूस कर पाते हो कि लिटरली आप क्लोज टू डेथ वाला जो पेन होता है आप वो एक्सपीरियंस करते हो। लेकिन इतना क्लोज टू डेथ वाला जो एक्सपीरियंस होता है ये डार्क नाइट ऑफ द सोल में ही होता है। अगर हम अपने डार्क पीरियड में ये समझ जाएं कि मेरी जर्नी ट्रांसफॉर्मेशन की है और मुझे हीलिंग के साथ कनेक्ट करना है, तो आपकी ये सेम इंटेंसिटी हर स्टेज पे नहीं रहती, राइट। आपका जब भी आप एनर्जी की बात करते हैं, अब मैं बात करती हूँ कि हर लेवल पे पेन क्यों बना हुआ है। तो फ्रेंड्स, जो टाइम टू टाइम ट्रिगर्स होते हैं, ट्रिगर्स क्यों होते हैं? ट्रिगर्स क्या हैं? ट्रिगर्स एक ऐसा शॉक आपको मिलता है जो आपकी एंजाइटी को बढ़ा देता है,
राइट। जब आप सडनली जो है अकेलापन महसूस करने लगते हो, सडनली आप अटैक्ड महसूस करते हो, आपका हर्ट पेन होता है। लेकिन जब भी आप हीलिंग में आप स्टेप इन कर लेते हो, एक बार इनर वर्क करना स्टार्ट कर लेते हो, तो फिर आप क्लेम करना स्टार्ट कर देते हो कि अब मेरे में कुछ चेंज आ रहा है, राइट। अब मैं कुछ चेंज हूँ, अब पहले जितना पेन नहीं है, अब मेरे ब्लॉकेजेस धीरे धीरे ठीक हो रहे हैं, मैं अपने नेगेटिविटी को रिलीज कर रही हूँ। अब वो इंटेंसिटी वाली पेन आप एक्सपीरियंस दोबारा नहीं करेंगे, क्योंकि फ्रेंड्स जब भी आप हीलिंग कर रहे होते हैं, आप चक्रास कर रहे होते हैं, आपकी एनर्जी रूट से क्राउन की तरफ उठने लगती है, और जब भी ये एनर्जी उठती है एंजाइटी बढ़ती है। ये नहीं है कि आपने हीलिंग करना शुरू किया तो आप फटाक से ठीक हो गए, नहीं, ऐसा नहीं है। जब आपकी एनर्जी रूट से मूलाधार से ऊपर की ओर जाएगी तो आपका एंजाइटी रिलीज होगा। एंजाइटी कैसे रिलीज होगा? स्ट्रेस से, ट्रिगर से वो निकलेगा, पेन निकलेगा, राइट। आप अपर साइड उठती हुई एनर्जी को जब आप एक्सपीरियंस करेंगे, तभी कहते हैं ना कि अपनी एनर्जी को अपने पर्पस में ट्रांसम्यूट कर लीजिए। तो ये भी एक कारण है, अगर आप सडन पेन में आ जाते हैं तो ये भी एक कारण है। देन जो पुश एंड पुल इफेक्ट होता है, समटाइम्स क्या होता है कि हम इतने समय से हीलिंग कर रहे हैं, अब हम ठीक हैं, अब हमें बढ़िया है, अब हमें उतना पेन महसूस नहीं होता, तो क्या होता है कि पुल एंड पुश इफेक्ट भी आपके पेन का कारण बनते हैं। सडन आपके ट्विन से आपको पुल महसूस होने लग जाता है, अब उनकी तरफ वो खिंचाव महसूस करने लगते हैं, वो मिसिंग एनर्जी जो है चल पड़ती है ना। फिर से वो पुरानी बातें याद आने लगती हैं, फिर आप मिसिंग एनर्जी में चले जाते हैं, फिर उनको चेस करना शुरू कर देते हैं। तो फ्रेंड्स इस तरह से जो पेन है, कभी कम कभी ज्यादा जो है वो चलता रहता है। अब जब धीरे धीरे हील करते जाएंगे, धीरे धीरे आपकी एनर्जी ऊपर उठती जाएंगी, तो आपके ट्रिगर्स भी बढ़ेंगे। अब मैं अगर बात करूं कि ट्रिगर्स हर पॉइंट पे आपको, हर स्थिति से जुड़ा हुआ आपको ट्रिगर मिलेगा, ठीक है। ट्रिगर क्या है कि आपका वो ब्लॉकेज कहाँ है, आपका ब्लॉकेज कहाँ है। टाइम टू टाइम उस किसी ना किसी ब्लॉकेज को भगवान किसी ना किसी के जरिए जो है आपको ट्रिगर करवाते जाएंगे। जैसे कि सडनली कोई ऐसी सिचुएशन आपके सामने आएगी जहां आप रिस्पॉन्ड करने की बजाय आप रिएक्ट कर दोगे, ये कहते कहते कि अब मैं हील हूं, आप रिएक्ट कर दोगे और कुछ ऐसा बोल दोगे जब जो कि बाद में आपको गिल्टी देगा, गिल्ट महसूस करवाएगा, एक गलत महसूस करवाएगा कि अब मुझे लगा मैं इतनी हील हूं, लेकिन आज सडन जब ये सिचुएशन आई, यार मैंने फिर से वही रिएक्ट कर दिया, मैंने फिर से अजीब सी बात कह दी, अलग सा रिएक्शन दे दिया, मीन्स अभी भी हीलिंग बाकी है। तो ट्रिगर ने क्या किया, आपको ये अंडरलाइन कर दिया कि बेटा हाँ अभी भी ट्रिगर हो रहा है, अभी भी तुम खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, सही ढंग से आप रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रहे हो, इट मीन्स अभी भी हीलिंग की जरूरत है। देन कोई भी चीज या कोई भी बहुत प्यारा इंसान सडन आपकी लाइफ से हटा दिया जाता है ना। कोई बहुत करीबी फ्रेंड, कोई भी ऐसा जिस पे भी आप ज्यादा डिपेंडेंट हो, वो एकदम से हटा दिया जाता है। इसी अवेकनिंग में बहुत से लोग एक्सपीरियंस करते हैं कि उनके क्लोज्ड वंस एक्सपायर हो जाते हैं, या एकदम से आप उनसे डिस्कनेक्ट हो जाते हो, एकदम से वो हटा लिए जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये ट्रिगर, ये बहुत प्यारी चीज खो लेने का ट्रिगर आपको क्या रियलाइज करवा रहा है, क्या लर्निंग दे रहा है कि आप ये मत सोचिए कि आप किसी इंसान या आप किसी चीज या आप किसी सोलमेट के जरिए पे डिपेंड होकर आप अपनी अवेकनिंग करवा लेंगे। नो, आपका कोई इंडिपेंडेंसी का इशू है, आपको इसको हील करना है। तो आपको कभी ये नहीं सोचना कि इस जरिए मेरी जो है अवेकनिंग निकल जाए। किसी भी चीज पे आपको डिपेंड नहीं होना, चाहे वो आपका सोलमेट है, आप उनसे बात करिए, लेकिन उसे ट्विन की तरह अपना जो है अपनी कमजोरी मत बनाइए। जहां कमजोरी बन गई तो कमजोरी वो हटा ली जाती है, चाहे वो एक छोटी से छोटी चीज हो या छोटा सा छोटा कोई भी बात हो या कोई इंसान हो, राइट। अब क्या होता है, कुछ जो डीएफ्स हैं सडनली वो क्या कहती हैं कि अब मैं अनकंडीशनल लव की स्टेट में हूं, अब मुझे फर्क नहीं पड़ता,
अब मेरे ट्विन को मैं गॉड ब्लेस बोलती हूँ, अब मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। तो 10वें दिन उनको सुनने को मिल जाता है कि भाई उसकी तो मैरिज हो रही है। अब क्या हो गया? वो अनकंडीशनल लव जो आपने यूनिवर्स में क्लेम स्टेटमेंट छोड़ी थी कि मैं हील हूँ, अब मैं अनकंडीशनल लव की स्टेट में हूँ, अब मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। क्योंकि ये तो सोचा ही नहीं था कि ऐसी खबर सुनने को मिलेगी। तो सडन वो लोग क्या सुनते हैं कि आपके तो डिवाइन काउंटर पार्ट की भाई इंगेजमेंट हो रही है, वो तो किसी और के साथ जुड़ रहे हैं। तो क्या हुआ? आपका अनकंडीशनल लव चैलेंज हो गया यहाँ पे। वो फिर से जो है उस स्टेट में आ जाती हैं कि बहुत ज़्यादा पेन, बहुत ज़्यादा सफरिंग, फिर से हीलिंग करेंगे, या अब हीलिंग करनी ही क्यों है जब वो मेरे साथ जुड़ ही नहीं सकते। तो फिर वही स्थिति आ जाती है कि जब थोड़े वक्त बाद आप सोचेंगे तो आप फिर उस चीज़ को सेल्फ रियलाइजेशन में जाएंगे कि अगर मैं हील थी तो मैंने ऐसे रिएक्ट क्यों किया। तो मेरे कहने का या ये वीडियो बनाने का मतलब क्या है कि कृपया आप समझें कि अगर आपको ट्रिगर हो रहा है, उस ट्रिगर का एग्जैक्टली वो ट्रिगर आपके किस ब्लॉकेज पे है। जैसे मैं पर्सनली अपनी बात करूं तो मुझे जैसे अननेसेसरी कोई बहुत ज़्यादा बात करे ना, अननेसेसरी कोई पिन पॉइंट करने की कोशिश करे, तो मेरा वो सोल्जर वाला नेचर है कि मैं बस इस चीज़ को हटा दूं। तो बहुत सारे ट्रिगर्स के बाद फिर मेरे साथ ये नया ट्रिगर होने लगा कि ऐसा ही पर्सन अननेसेसरी मुझसे कनेक्ट करे, ऐसे ही लोग अननेसेसरी मुझसे जुड़ें जो कि मेरे इस पॉइंट को ट्रिगर करें। लेकिन वहाँ से मैंने सेल्फ रियलाइजेशन ली कि भगवान ये मुझे कह रहे हैं कि हर जगह अपने जैसे लोग नहीं मिलेंगे, अलग तरह के लोग मिले तो उनसे तुम कैसे डील करोगी। तो मैंने वो चैलेंज एक्सेप्ट किया कि मैं इनसे एक पायस सोल की तरह ही डील करूंगी, इनके लेवल पे मैं नहीं गिरूंगी। अपना जो अग्रेशन का ब्लॉकेज पे मैंने इतना काम किया है, मैं किसी ब्लॉकेज को जन्म नहीं देने दूंगी। मैं इनको अपने लेवल पे आके डेफिनेटली मैं ठीक करूंगी। क्योंकि अवेकनिंग का मतलब गलत सहना तो हुआ ही नहीं है। अवेकनिंग का मतलब तो है सोसाइटी पैटर्न को जितना हो सके उसको ठीक करना। लेकिन ठीक करेंगे कैसे? एक स्पिरिचुअल बीइंग की तरह, एक 3D बीइंग की तरह नहीं। तो जैसे जैसे आप इसी तरह से अपने हर एक ट्रिगर पे आप जीत पाते जाओगे तो आपके ट्रिगर्स कम होते जाएंगे। बस मेक श्योर कि आप हील करना जो है वो रैंडमली आप हील करना बंद ना करें। जैसे कि कुछ होता है कि कुछ दिन हील कर लिया, फिर 2-3 दिन छोड़ दिया, है ना, या कोई रीजन बन गया। क्योंकि नेगेटिव एनर्जीज आपको रोकेंगी कि आपको हीलिंग नहीं करना। आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो आपको एकदम से हीलिंग से साइड करेगा। वाई? क्योंकि यहाँ ऑलरेडी बहुत नेगेटिव पैटर्न्स फिट हो चुके होते हैं। तो आपको इनर वर्क नहीं छोड़ना। मुझे एक क्वेश्चन आया था कि मैडम क्या रोने से कर्मास क्लीन होते हैं? तो मेरा बिल्कुल क्लियर कट आंसर है कि नो, आपका रोने से कर्मा हील नहीं होता। रोने से स्ट्रेस हील होता है। वो भी एक 3D एक प्रैक्टिकल रीजन है उसके पीछे जो मैं आपसे शेयर करूंगी कि रोने से हमारे अंदर के टॉक्सिक्स रिलीज होते हैं। राइट? रोने से हमारे अंदर के हार्मोन्स, हमारे अंदर एक एंडोर्फिन्स हार्मोन्स होते हैं जो कि स्ट्रेस को जन्म देते हैं। राइट? रोने से वो एंडोर्फिन्स बॉडी से रिलीज होते हैं, वो नेगेटिविटी बॉडी से रिलीज होती है और ये एंडोर्फिन्स हमारे स्ट्रेस से कनेक्टेड होते हैं। तो जैसे जैसे ये एंडोर्फिन्स को हम बॉडी से निकालते हैं टीयर्स के जरिए, तो हमारा जो स्ट्रेस है वो रिड्यूस होता है, तो हम थोड़ा रिलीफ महसूस करते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आपका कर्मा रिलीज हो रहा है। नो, कर्मा रिलीज करने के लिए आपको अदर पैटर्न्स करने पड़ेंगे। ठीक है? तो रोने से डेफिनेटली मन हल्का होता है, आपका स्ट्रेस थोड़े समय के लिए रिलीज हो जाता है, आपका चेस्ट जो दर्द से भरा हुआ है, हैवी होता है, वो थोड़े समय के लिए रिलीज हो जाता है। लेकिन ये कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। तो अब कैसे ठीक हो? अब हमने ये बात कर ली कि हमारे अंदर ये पेन है, तो कैसे हम ठीक करें फ्रेंड्स। तो मेरा डार्क नाइट ऑफ का जो पीरियड था वो 4 इयर्स का था। एंड आई इवन कांट एक्सप्लेन कि रोने की तो कोई सीमा ही नहीं थी। लेकिन जब मैंने हीलिंग का हाथ, भगवान का हाथ पकड़ा और हीलिंग शुरू की, बस फिर मैंने वो हीलिंग नहीं छोड़ी।
तो फ्रेंड्स, आपको चक्रास जरूर करने हैं। अगर आप बहुत पेन में हैं, चक्रास मत छोड़िए। आपका एनर्जी ऊपर उठ रहा है, उसको उठने दीजिए। मैं दिन में 2 बार चक्रास करती थी, तब जाकर 2 या 3 महीने बाद मैं इतना नॉर्मल हुई कि मैं अब घर से बाहर निकल पाऊँ। अदरवाइज आई हैव जस्ट क्लोज्ड माई सेल्फ, आई हैव जस्ट लॉक्ड माई सेल्फ इन माई रूम, कि बिल्कुल ही रोशनी से कोई संबंध नहीं रखा। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। आपको अपने चक्रास पे काम करना है। आप रोज़ 7 चक्रास पे 5-5 मिनट मेडिटेट कीजिए और दिन में 1 बार हर्ट चक्रा पे मेडिटेशन ज़रूर कीजिए। 15 मिनट आप अपने चेस्ट पे फोकस करके यम मंत्र का उच्चारण जो ज़रूर कीजिए। मैंने हर्ट चक्रा पे वीडियो बनाई हुई है, मैं पिन कर दूंगी, आप देख लीजिएगा। सेकंड, आप रॉक साल्ट बाथ ज़रूर लें। सेंधा नमक से आप दिन में 1 बार या 2 बार ज़रूर नहाएं। हो सके तो रात को सोने से पहले 1 बार सेंधा नमक से ज़रूर नहाएं, ताकि जब हम सोए हुए होते हैं तो किसी प्रकार का अटैक आप पे ना हो। राइट, देन आप जब प्रैक्टिस कीजिए। आप किसी भी भगवान को जिस पे आप बहुत ज़्यादा विश्वास रखते हैं, आप उस मंत्रा का जो जाप है वो शुरू कर दीजिए। और आपको कभी भी गैप नहीं डालना अपनी हीलिंग में। 1-2 दिन किसी एक आधे कारण से, रीज़न से गैप हो जाए, इट इज़ ओके, लेकिन आपको कॉन्टीन्यूसली जो है वो हीलिंग करनी है, वो इनर वर्क करना है। और चक्रास तो आपको बिल्कुल नहीं छोड़ने। अवॉइड एनी काइंड ऑफ मल्टीपल रिलेशंस। आपको फ्रेंड्स, जब भी हम किसी के साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप में आते हैं तो हम एक एनर्जी एक्सचेंज करते हैं, राइट? तो उस एनर्जी में सामने वाले के डीएनए भी होते हैं, एंसेस्ट्रल कर्मास भी होते हैं, पुण्य पाप भी होते हैं, मीन्स कर्जेस भी होते हैं, सब कुछ आप लेते हैं। तो आप ऑलरेडी अपने पेन को ही रिलीज कर दें, काफ़ी है। तो आप नए कर्मास जो है मत क्रिएट कीजिए। तो आपको जस्ट खुद को हील करना है। अब सडन अगर आपको रिलीफ चाहिए, अगर आपको बहुत ज़्यादा पेन है, चक्रास करेंगे आप, सब कुछ करेंगे, बट इट विल टेक 2-3 मंथ्स नॉर्मली, फिर भी किसी को लगे कि हाँ बहुत ज़्यादा पेन एकदम से है फ्रेंड्स, तो आप हर्ट चक्रा का कोई भी म्यूज़िक आप सुनते हुए हर्ट पे फोकस करके बस आप लेट जाइए, आपको रिलीफ मिलेगा। हर्ट चक्रा आप जितनी जल्दी करेंगे आपको उतना जल्दी जो है वो रिलीफ मिलेगा। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा वीडियो पेन एंड पर्जिंग को। आई होप आपको इस वीडियो से थोड़ा हेल्प मिले, क्योंकि फ्रेंड्स मेरा मोटिव आप लोगों को इंटरटेन करना नहीं है, ये कह के कि बिल्कुल आपका डीएम ऐसे महसूस कर रहा है या ऐसे महसूस कर रहा है। वो तो ईश्वर को पता है कि वो कैसा महसूस कर रहा है या वो क्या कर रहा है, राइट? मुझे अपना सोल पर्पस करना है, मुझे आपको सही तरीके से, सही शब्दों से, सही ढंग से गाइड करना है। जैसे मैं हील हुई हूँ, आपके साथ वो एक्सपीरियंस मुझे शेयर करना है। तो अगर आप इस वीडियो को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हैं या करेंगे, बिल्कुल आपकी फ्री विल है, तो मैं श्योर करती हूँ आपको 2 to 3 मंथ्स के अंदर आप एक इमेंस चेंज अपने अंदर डेफिनेटली महसूस करेंगे। कोई भी क्वेश्चन, कोई भी वरी हो, कुछ भी हो, आप पेन में है, मेरे साथ आप यू कैन शेयर। आप कमेंट बॉक्स में मुझे पिन कीजिए, मैं आपको आंसर करूँगी। मैं आपके कंसेप्ट के ऊपर, आपकी स्पेसिफिक प्रॉब्लम के ऊपर भी वीडियो बनाऊँगी, राइट? बस आप खुद को हील कीजिए एंड यू आर नॉट अलोन। सारी सोल फैमिली, सब लोग आपके साथ है ना? तो ये था वीडियो मेरा पेन एंड पर्जिंग पे। सो प्लीज़ कनेक्ट कीजिए, हील कीजिए खुद को। लॉट्स ऑफ लव फॉर यू ऑल, and do subscribe the channel for more videos, more updates, and for personal sessions you can contact with me. Description box